Students, how are you? I hope guys you all are fine and doing well. I am Devesh Yadav, PGT Computer Science and IP. बच्चों, आप सभी को पता है अभी बीते हुए कुछ दिनों के अंदर जो लास्ट डेज गए हैं वहाँ पे आप सभी ने अपने 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आने वाला है। बट उससे पहले हमारे स्कूल ने एक बहुत अच्छी पहल की है और वो पहल ये थी कि आप सभी की 11th क्लास की जो भी क्लासेस होने वाली हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से जुड़ी हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़ी हो, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम से जुड़ी हो, वो सब क्लासेस यहाँ पे शुरू हो चुकी है और आप लोग उसके अंदर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और आप सब लोगों ने अभी तक अपनी जो फील्ड्स हैं वो चुन लिए कि आपको किन किन फील्ड्स के अंदर अपना कैरियर बनाना है। जैसे कि आप सभी को पता है आप लोगों के सामने आफ्टर 10th 3 स्ट्रीम या 3 फील्ड्स होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। उनमें से आपको अपने हिसाब से या अपने कैरियर के हिसाब से जो आपका कैरियर के लिए गोल है, कैरियर के लिए जो आपका एम है, उसके हिसाब से आप तीनों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो आप सभी इन सब चीज़ों के बारे में लास्ट क्लासेस के अंदर जो बाकी टीचर्स ने बताया उससे आप अवेयर हो चुके होंगे कि कॉमर्स फील्ड में क्या स्कोप है, आर्ट्स फील्ड में क्या स्कोप है, अकाउंटेंसी के अंदर क्या स्कोप है, इवन बीएसटी में क्या स्कोप है। ये भी मैंने आपको कॉमर्स वाली क्लास के अंदर बताया था इंग्लिश मीडियम के अंदर। तो बेटा जब आप कॉमर्स और आर्ट्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन रहे हैं, साइंस की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारी जो क्लास है वो आईपी और सीएस की है, तो हमारे आरबीएससी के पैटर्न के अंदर तो आईपी और सीएस साइंस वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कॉमर्स और आर्ट्स की। अगर कॉमर्स और आर्ट्स की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा इंग्लिश हिंदी दोनों स्ट्रीम के अंदर कॉमन है। कॉमर्स की बात की जाए तो अकाउंटेंसी और बीएसटी कंपलसरी सब्जेक्ट ही हैं। आपके पास एक जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है उसके लिए एक ऑप्शन होता है जिसमें आप मैथमेटिक्स, आईपी, इको या टाइपिंग में से कोई भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। हो सकता है अपनी क्लास में से कुछ बच्चों ने आईपी का सिलेक्शन किया है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को चुना है और कुछ बच्चे होंगे जो टाइपिंग की तरफ भी अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। ऐसा ही आर्ट्स के अंदर होता है, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, वही 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल है जिनमें से आप तीनों में से किसी एक को आईपी या सीएस के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं देवेश यादव आप सभी के लिए आज एक क्लास लेके आया हूँ रावत स्कूल की तरफ से। वो क्लास ये है कि जब आप कॉमर्स या आर्ट्स में से आईपी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हो तो उसके बाद आपके लिए फ्यूचर में कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, आप कौन कौन सी फील्ड के अंदर अपना कैरियर बना सकते हो, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बेटा हमारी क्लास। देखिए हमारी क्लास 11th कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, तो सबसे ऊपर लिखा है 11th कॉमर्स एंड आर्ट्स। हम जो 11th कॉमर्स एंड आर्ट्स में सब्जेक्ट लेते हैं अक्सर उसको अधिकतर स्कूल्स में आईपी कहा जाता है या फिर कंप्यूटर साइंस कहा जाता है, वो उनका शॉर्ट फॉर्म है। बट हमारे बुक की और हमारे सिलेबस की बात की जाए तो हमारे सब्जेक्ट का पूरा नाम है 11th स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट। क्या नाम है बेटा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, आईपी या फिर सीएस यानी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या फिर कंप्यूटर साइंस। क्लियर है गाइस? अब कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ही हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आईपी या सीएस ले सकते हैं। क्लियर है? तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं किसके लिए? आईपी और सीएस को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है गाइस? तो आपको 11th और 12th में जब आप अपना सब्जेक्ट आईपी और सीएस सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको 11th और 12th में आईपी और सीएस की पूरी नॉलेज देखने को मिलती है। आईपी और सीएस में कैसी नॉलेज देखने को मिलेगी? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जान पाओगे कि कंप्यूटर के अंदर एक्चुअल में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कंप्यूटर का पूरा बेसिक, कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उन सब लैंग्वेजेस के बारे में देखोगे। आप डेटा कैसे स्टोर कर सकते हो, आप डेटा के बारे में देखोगे। कुछ लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, उनके बारे में आप देखोगे। कंप्यूटर में नेटवर्किंग कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप देखने वाले हो। देखो हो सकता है आप सभी ने 10th तक कंप्यूटर के बेसिक की नॉलेज ली होगी, बट एक्चुअल में मैंने अभी कुछ नई चीजें कही। जैसे मैंने कहा डेटाबेस पे डेटा को स्टोर करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना, C++, इन सब लैंग्वेजेस को समझना, तो ये सब कुछ क्या है आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बेटा? तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। जब आप 11th और 12th में अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल लेते हो यानी आईपी और सीएस को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के बाद आप क्या कर सकते हो? जैसे आपके पास कॉमर्स है,
कॉमर्स लेने के साथ आपने मैथमेटिक्स से अकाउंटेंसी ले रखी है, सॉरी मैथमेटिक्स से इकोनॉमिक्स ले रखी है ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्कोप है, बीकॉम कर सकते हो, सीए, सीएस और ये सब फील्ड के अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हो। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो आरएएस, आईएएस जैसी यूपीएससी, आरपीएससी बड़े एग्जाम हैं, उन सबको यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, वो सब चीजें। तो बात यहाँ वही होने वाली है कि कॉमर्स और आर्ट्स में आईपी जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल लेने के बाद आफ्टर 12th आप लोग क्या कर सकते हो। तो आफ्टर 12th आप लोगों के लिए दो कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक है बीसीए और जस्ट बीसीए के बाद करना होता है एमसीए। बीसीए की फुल फॉर्म होती है बेटा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास एक बैचलर डिग्री है जो किस पे है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे है, जिसके अंदर आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हो और अपना कैरियर, अपना फ्यूचर किस फील्ड के अंदर दे सकते हो, कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर दे सकते हो। क्लियर है। जस्ट बीसीए के बाद हमें एक मास्टर कोर्स करना होता है जो 2 इयर्स का भी और जो 3 इयर्स का भी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहां के बाद आप दोबारा से एक एक्सपेंड लेवल पे किसी ना किसी स्पेशलाइजेशन के साथ, बीसीए करने के बाद भी कंप्यूटर फील्ड में जॉब है, बट एमसीए करने के बाद जॉब और अच्छी और प्लेसमेंट और अच्छा और सैलरी पैकेज भी और बड़ा है। क्लियर है। क्यों? क्योंकि आप मास्टर डिग्री करते हो, फिर आपके पास किसी ना किसी चीज का एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है। क्लियर है बेटा। तो जब आप 11th-12th में आईपी और सीएस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसके बाद आप कंप्यूटर फील्ड के अंदर अपना कैरियर आगे बनाना चाहते हो, और जब आपने आईपी और सीएस लिया है तो हमें ऑब्वियस से कैरियर किस में बनाना है, कंप्यूटर फील्ड के अंदर ही बनाना है, तो हमें कुछ कोर्सेज हैं वो करने होंगे लाइक बीसीएमसी जैसे कोर्सेज के। उसके बाद आप डेवलप बन पाओगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपने आप को आगे पेश कर पाओगे, या फिर आगे आप अपना उनके अंदर कैरियर बना पाओगे। क्लियर है गाइस। तो ये हमारी कुछ लाइन थी, समझ लो लाइन क्या थी, एक चेन थी कि कॉमर्स आर्ट्स में आईपीसीएस हमने सेलेक्ट किया, 11th-12th में हम बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे लिए क्या स्कोप है, हम बीसीए एमसीए कर सकते हैं, और उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम यहाँ पे बन सकते हैं और हमारा कैरियर कंप्यूटर फील्ड के अंदर बना सकते हैं। क्लियर है। जब आप 11th-12th बीसीए एमसीए में कंप्यूटर ले रहे हो तो आपके लिए कौन कौन से स्कोप्स हैं, आप कहाँ कहाँ अपना कैरियर बना सकते हो, वो कुछ फील्ड्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ये तो कुछ लिमिटेड फील्ड्स हैं जहाँ पे स्कोप ज्यादा है, उसके बाद भी और भी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे होती है। देखो बेटा, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। क्या बन सकते हो बेटा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। फॉर एग्जांपल, आप सभी ने 10th स्टैंडर्ड तक कंप्यूटर सिस्टम को यूज किया होगा, उसमें आपने कुछ ना कुछ गेम्स खेले होंगे, वीएलसी मीडिया प्लेयर पे मूवीज देखी होंगी, एमएस वर्ड के ऊपर अपनी कोई रिपोर्ट या अपना कुछ भी कंटेंट था उसको लिखा होगा, पावर पॉइंट पे आपने प्रेजेंटेशंस बनाई होंगी। तो ये सब क्या है, पीपीटी वगैरह बनाने के लिए, पावर पॉइंट टाइपिंग करने के लिए, एमएस वर्ड, मूवी देखने के लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। क्या है बेटा? ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा तो है नहीं कि किसी ने भगवान की हमने प्रार्थना की भगवान सॉफ्टवेयर दे दो और सॉफ्टवेयर हमारे सामने बन के आ गया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। समझ आ रही है ना बात? किसी ना किसी पर्सन ने इंजीनियरिंग, यानी आपके जैसा ही कोई बच्चा था जिसने आईपीसीएस पढ़ा होगा, उसके बाद कंप्यूटर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन लिया होगा, स्पेशलाइजेशन लेने के बाद उसने कहीं ना कहीं 2-4 सॉफ्टवेयर डेवलप किए होंगे, फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्ड हो गया होगा, बाद में अपनी कंपनी ओपन की होगी और आज उसकी कंपनी के सॉफ्टवेयर बहुत से लोग परचेज कर रहे होंगे, या फिर वो किसी कंपनी के अंदर जाके किसी दूसरी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहा होगा। तो कंप्यूटर सेलेक्ट करने के बाद आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप वीएलसी जैसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है। वेबसाइट डेवलपर, आज हमें कहीं से एक जगह बैठ के पूरे विश्व में कहीं से भी हमें कोई भी नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो हम किसी ना किसी वेबसाइट या किसी ना किसी पोर्टल के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को गेन कर पाते हैं। आज इतनी सारी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल, आप आरबीएससी के बारे में अगर आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए, आप अपने आने वाले दिनों में अपने 10th क्लास का रिजल्ट देखने वाले हो, तो वो भी आप एक आरबीएससी की वेबसाइट है या फिर indiaresult.com है, उनके थ्रू आप अपना रिजल्ट यहाँ पे देख पाओगे। तो वो वेबसाइट है। अब वो वेबसाइट भी तो किसी ना किसी ने डेवलप की है, किसी ना किसी ने उस वेबसाइट को बनाया है। तो वो भी आपके तरह ही कोई था जिसने कंप्यूटर साइंस को पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम के बारे में जाना है और फिर वो एक वेबसाइट डेवलपर बन चुका है। तो पहला, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर बना सकते हो,
आप वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो, आप कंपनी के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर सकते हो, आप खुद की कुछ वेबसाइट ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हो, लोगों को आप अपने से जोड़ सकते हो, लोगों तक बहुत दूर तक इंफॉर्मेशन को आप फैला सकते हो, उन तक पहुंचा सकते हो एक वेबसाइट डेवलपर के थ्रू। क्लियर बेटा? ऐप डेवलपर, आज आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, आप सभी ये हमारा जो वीडियो है रावत स्कूल से जुड़े हुए, यूट्यूब की एक ऐप है उसके थ्रू जुड़े हो, या फिर कुछ बच्चे जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में गूगल क्रोम ब्राउजर है उसके ऊपर यूट्यूब ओपन करके वहां से ये वीडियो देख रहे होंगे, मगर कई अधिकतर मैक्सिमम के पास यूट्यूब का ऐप है। तो यूट्यूब का ऐप भी तो किसी ने बनाया है। अब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक ऐप है, पबजी एक गेम है तो पबजी एक गेम की ऐप है, टिकटॉक बंद हो गया, चाइना का जो प्रोडक्ट था उसे हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो भी एक ऐप था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबके कहीं ना कहीं ऐप है जो हमारे मोबाइल के अंदर अवेलेबल है, तो उन्हें भी किसी ने बनाया, मगर उन लोगों को कहा जाता है ऐप डेवलपर। तो आप फ्यूचर के अंदर क्या बन सकते हैं? आप फ्यूचर के अंदर ऐप डेवलपर भी बन सकते हैं। अब ऐप डेवलपर दो तरीके के हैं अभी तक बेसिकली, एक होते हैं जो एंड्रॉइड फोन के लिए बनाते हैं, उन्हें एंड्रॉइड ऐप डेवलपर कहते हैं, और एक होते हैं जो आईफोन के लिए बनाते हैं, उन्हें हम iOS ऐप डेवलपर कहते हैं। क्लियर है बेटा? आप अपना कैरियर 4th नंबर पे नेटवर्किंग में बना सकते हो। नेटवर्किंग क्या है? फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब अपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उन्हें आपस में जोड़े रखना, उनके बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, ये सब नेटवर्किंग के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? नेटवर्किंग के थ्रू होता है। जैसे बैंक्स हैं तो बैंक आपस में जुड़े हुए हैं ना, हमारे राजस्थान में कितने सारे SBI बैंक होंगे, बट वो सब बैंक एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, वो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? वो नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो आप इस फील्ड के अंदर नेटवर्किंग के लिए भी काम कर सकते हो जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। आप 5th नंबर पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है? आप किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो और उसके डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, उसे वेल मैनर में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ताकि उस कंपनी के लिए कभी भी डेटा को एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब उसके डेटा का अरेंजमेंट, उसके डेटा की देखरेख करना, हर एक चीज आप इन फील्ड्स के थ्रू यहाँ पे नॉलेज लेके अपना कैरियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बना सकते हो। क्लियर है? आप अपना कैरियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है फॉर एग्जांपल मशीन जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करे। मतलब जो मशीन्स हैं, रोबोट्स की और इनकी बात हो रही, जो ह्यूमन बीइंग की तरह काम करें, उन्हें हम AI का पार्ट कहते हैं। किसका पार्ट कहते हैं? AI का पार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है वो। क्लियर है? तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कोड वगैरह करके अपना कैरियर आप वहां पे बना सकते हैं। क्लियर है? ग्राफिक डिजाइनर, आज आप इतना कुछ देख रहे हो, इतनी ग्राफिक्स है कंप्यूटर पे, कितना कुछ है जिसमें नंबर ऑफ कलर्स आ रहे हैं, एनिमेटेड ग्राफिक्स आ रही है। आप जैसे फॉर एग्जांपल हॉलीवुड मूवीज देखते हो, वो सब ग्राफिक्स के अंदर बनी हुई है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं, नो डाउट। एनिमेशन यानी जो आप कार्टून देखते हो, एनिमेशन मूवीज आती हैं हमारे टेलीविजन के ऊपर या फिर कार्टून नेटवर्क पे जो सीरियल वगैरह आते हैं, तो एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर भी आप कंप्यूटर साइंस लेके, IP लेके, BCMC करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और मैनी मोर ऑप्शन। कहने का मतलब है बेटा, कंप्यूटर साइंस की अगर बात की जाए तो जो उसका स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, वो वाइड है। क्या है? वाइड है। लिमिटेड स्कोप में क्या होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज और मौके कम होते हैं, आपके पास 3-4 फील्ड होती है, फिर 3-4 जगह होती है जहां पर आप अपना कैरियर बना सकते हो। मगर कंप्यूटर साइंस और IP लेने के बाद आपका जो कैरियर है उसके लिए आपके पास वाइड स्कोप है, बहुत दूर तक काफी सारी वैकेंसीज है, कहीं ना कहीं आप जाके अपना कैरियर बना सकते हो। काफी फील्ड्स तो मैंने आपको बता दी हैं, और भी कुछ बहुत सारी है जो आपको यहाँ पे बताने के लिए है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं अगर आपने IP और CS को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना है तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट डिसीजन है आपका। क्योंकि आज एक चीज बताओ, ये भी कोविड-19 है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग एजुकेशन की बात करें, हमारे स्कूल्स वगैरह हैं जो बंद हो चुके हैं, आप लोगों तक हम एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, आप लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, तो ये किसकी मदद से पहुंच पा रहा है? ये मदद से पहुंच पा रहा है बेटा कंप्यूटर की मदद से, लैपटॉप की मदद से, मोबाइल की मदद से, कुछ एप्लीकेशंस की मदद से, या हम बात करें किसी ना किसी एक सर्वर के थ्रू। ये सब किसके थ्रू आया है? ये सब हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स ने दिया है। एप्लीकेशंस, यूट्यूब वगैरह हमें ऐप डेवलपर ने दिया है, वेबसाइट वगैरह जिसके थ्रू आप नोट्स वगैरह रीड करते हो, पढ़ते हो, वो सब आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, वेब डेवलपर इंजीनियर्स के थ्रू दिया गया। आज इस एजुकेशन को लर्निंग से ई लर्निंग
लर्निंग से ई लर्निंग बनाने के पीछे जो हाथ है वो किसका है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स का है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आज हमारे लिए हमारे कामों को, हर एक चीज को आसान बना रहे हैं। क्लियर है? जैसे मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, पहले कोई हमारे घर पे डॉक्यूमेंट भूल जाता था और उसे वो डॉक्यूमेंट्स की नीड है तो दोबारा हमारे घर आके लेके जाता था। क्लियर है? बट आज के टाइम में क्या होता है, डॉक्यूमेंट भूल गए तो हम उसकी फोटो क्लिक करके या कैम स्कैनर जो ऐप है उनके थ्रू स्कैन करके हम उससे ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, मिनटों में काम हो जाता है, आने जाने वाली चीजें खत्म हो गई। सब किसकी मदद से हो रहा है? ये सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की मदद से हो रहा है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, कंप्यूटर साइंस का अगर हम बात करें तो स्कोप है जो लिमिटेड नहीं है, स्कोप क्या है? वाइड है, और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर अपना कैरियर बनाने की। क्लियर है गाइस? अब हम बात करते हैं कि ये सब हमारे हो गए स्ट्रीम्स। अब हम बात करते हैं कि जब हम 11th और 12th स्टैंडर्ड के अंदर कंप्यूटर साइंस को पढ़ेंगे, आईपी को पढ़ेंगे, हमारी बुक जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट, उसका पढ़ेंगे तो हमें एक्चुअल में क्या क्या पढ़ना होगा? हमें क्या क्या पढ़ना होगा? हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ना होगा। सी, C++, जावा, .NET, PHP, XML, HTML, SQL, MySQL एंड मैनी मोर एक्सेट्रा, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ये सारी लैंग्वेजेस तो हमें नहीं पढ़नी हमारे सिलेबस में। सारी लैंग्वेजेस तो कब आएंगी? जब आप BCMC करोगे, स्पेशलाइजेशन लोगे। हमें C, C++, SQL या फिर HTML, XML इनके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना है और उसके थ्रू हमें आगे बढ़ते जाना है। बात समझ आ रही है? अब ये लैंग्वेजेस होती क्या है बेटा? ये आप जितनी भी चीजें देख रहे हो ना, जिन्हें किसी ना किसी ने बनाया है, वेबसाइट को, ऐप डेवलपर को या डेटाबेस को या सॉफ्टवेयर को, ये इंजीनियर्स ने बनाया है। मगर ये इंजीनियर्स इन सब चीजों को जब डेवलप कर पाए जब उन्हें इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज थी। किसी चीज का वेबसाइट हो या सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो, उसका कोड करने के लिए आपको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना जरूरी है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही सारा कोड किया जाता है। क्लियर है गाइस? हमें ये सब चीजें पढ़नी होंगी। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। हो सकता है आरबीएससी के सिलेबस में थोड़ा बेसिक्स का कम हो, फिर भी हम यही कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स को कवर करें, क्योंकि अगर आपका बेसिक पॉइंट क्लियर होगा तो आने वाले टाइम के अंदर आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर हम कैरियर बना सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स हमें यहाँ पे पढ़ना है। हमें एसक्यूएल यानी हमें डेटाबेस से रिलेटेड, डेटा को स्टोर करने से रिलेटेड जो कंटेंट है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। हम यहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्किंग क्या होती है, कितने तरीके की केबल्स होती हैं, वायरलेस नेटवर्क क्या है, वायरलेस विदाउट वायरलेस नेटवर्क या फिर वायर नेटवर्क क्या है, उन सब नेटवर्किंग टूल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके बाद जब आगे बात करेंगे, नेटवर्किंग जब हमारी खत्म हो जाएगी तो हम थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट के जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स के बारे में देखेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेसिक्स हैं उन बेसिक्स के बारे में देखेंगे। तो मैनी मोर, मतलब बहुत सारी थिंग्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, 11th और 12th स्टैंडर्ड में, और कौन सी बुक में, आईपी में। क्लियर है बेटा? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ने, आप में से कईयों ने इसको सेलेक्ट किया होगा, तो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर क्या क्या स्कोप है। आप ये देख लो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो डेवलप हो रही है, और आने वाले टाइम में ये मैक्सिमम मूव करने वाली है किसके ऊपर, डिजिटल इंडस्ट्री के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर। समझ आ रही बात? कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर वगैरह और ये सब कंटेंट आज आने वाले टाइम के अंदर बढ़ने वाले हैं, और यही डिमांड है। आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है वो सब इनकी वजह से ही हो पा रहा है, और इनकी वजह से वर्क फ्रॉम होम हमारे फादर, हमारे भैया, मदर, सिस्टर जो भी हैं वो सब ये काम कर पा रहे हैं। समझ आई बात? तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट आईपीसीएस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर उनके लिए बीसीएमसी रहेगा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ये सारी फील्ड्स हैं जहां वो अपना कैरियर बना सकते हैं। ये कुछ कंटेंट है जो हम 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बीसीएमसी करेंगे तो कंटेंट का लेवल एडवांस हो जाएगा। एडवांस आपको ये सब चीजें पढ़नी होंगी और इन सबको आपको डिस्कस करना होगा। क्लियर गाइस? आई होप कि एक कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कितना स्कोप है या फिर क्या पढ़ना है, कैसे क्या रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे डाउट या आपको कोई डाउट मुझे लगता नहीं है कि होगा। आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। क्लियर स्टूडेंट? अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारी बुक को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे
कि बुक में क्या क्या पढ़ना होता है, या फिर कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये डिस्कस कर लेंगे कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेमोरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर मेमोरीज क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।